भक्तिमती देवियों, प्रभु रसमयी बाल लीलाओं का दर्शन कराकर अयोध्यावासियों को आनंदित करते हैं और कौशल्या अम्बा के आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं है। अन्य स्त्रियां तो कभी कभी आकर दर्शन कर जाती हैं और कुछ लोगों को भगवान श्री राम के बाल रूप का दर्शन होता है, पर मां कौशल्या तो निरंतर आनंद मग्न होकर अपने पुत्र का, अपने लाल का मुख निहारती रहती। पर प्रभु को ये लगा कि इस आनंद के साथ साथ बाल लीला का आनंद तो प्रत्येक माता अपने पुत्र के साथ लेती है। इस माँ के हृदय में बालकों के प्रति प्रेम नहीं होता तो श्री राम यदि बालक बन करके केवल वही सुख प्रदान करे जो अन्य माताओं को अपने बालकों के द्वारा प्राप्त होता है, तो भगवान श्री राम के बाल लीला की क्या सार्थकता है, क्या महत्व है। इसलिए प्रभु ने इस मधुरता की दिव्य लीलाओं के अंतराल में एक महिमामय रूप कौशल्या अम्बा के सामने प्रकट किया और वह अखंड रूप, विराट रूप माँ को दिखला करके प्रभु उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। विराट रूप के प्रसंग में कई दृश्य, कई पात्रों का उदाहरण आपके सामने दिया गया। महाभारत काल में भी, रामायण काल में भी विराट रूप के दर्शन का प्रसंग भिन्न भिन्न रूपों में आता है, पर मां कौशल्या के समक्ष जो विराट रूप का दर्शन है वह सचमुच प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से उपादेय है, कल्याणकारी। क्योंकि इस विराट रूप के दर्शन की विशेषता ये है कि इसमें भगवान ने उन वस्तुओं को या उन वृत्तियों को साकार रूप में मां के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जो संसार के व्यक्ति को दिखाई नहीं देती। कोई बात आपके सामने जब चित्र के माध्यम से रखी जाए और चित्र के माध्यम से समझाई जाए तो उसको समझना सबके लिए सरल हो जाता है। तो इस विराट रूप की विशेषता यह है कि भगवान ने केवल अपनी महिमा का ही दर्शन नहीं कराया, उसमें ये जो नाम लिए गए हैं वो सबके सब बड़े महत्व के हैं। माँ ने देखा कि उस विराट रूप के सामने काल, कर्म, स्वभाव और गुण, ये चारों के चारों विद्यमान। और फिर उन्होंने दूसरा दृश्य देखा कि प्रभु के एक ओर माया है और दूसरी ओर भक्ति है, और उस दृश्य के माध्यम से मानो मनुष्य के जीवन की जो समस्याएं हैं और उसका जो समाधान है वो सब का सब प्रभु के द्वारा दिया गया। मनुष्य के जीवन के यही समस्याओं के संबंध में अभी आप सुन रहे थे प्रवचन। मनुष्य के जीवन में जो दुख आता है वो कैसे आता है, और वो मानस रोगों के संदर्भ से जुड़ा हुआ है। गोस्वामी जी इसको और विस्तार देते हैं कि जब राम राज्य की स्थापना हुई तो उसकी विशेषता ये थी कि मनुष्य के जीवन से दुख मिट गया, समाप्त हो गया, और उसमें दुख के जो 4 कारण हैं उसका स्मरण गोस्वामी जी ने कराया। वो दोहा आप पढ़ते होंगे, यदि ध्यान से पढ़े तो उसमें आपको पंक्ति मिलेगी कि एक ओर तो ये संकेत किया गया कि जैसे कोई
एक आक्रमणकारी सामने से आपके ऊपर आक्रमण करे, हमला करे, तो आप उससे बचने की चेष्टा करेंगे। पर कोई व्यक्ति चारों ओर से घिर जाए और चारों ओर से उस पर आक्रमण होने लगे, तब व्यक्ति के लिए तो बड़ी कठिन स्थिति है, कैसे वो अपनी रक्षा करे। तो जो व्यक्ति है वो भी चारों ओर से घिरा हुआ है, और जिन चारों के द्वारा वो घिरा हुआ है उसका नाम, इसमें भगवान राम ने कौशल्या अम्बा को उन चारों का दर्शन करा दिया। वह सूत्र है, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। व्यक्ति के जीवन में माया इन चारों के माध्यम से दुख की सृष्टि कर रही। एक और काल है, मृत्यु को भी काल कहते हैं। ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो भी काल है। तो अब काल की समस्या, अब इस समय जो बाढ़ की विभीषिका है, वर्षा ऋतु में ये भी एक काल की विभीषिका है। इसमें अनगिनत व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, वो एक काल की विभीषिका है, वो भी एक सामने है। और दूसरी ओर व्यक्ति के अपने जीवन में जो एक कर्म की समस्या है, ये काल जो है, काल कर्म स्वभाव और गुण में कर्म जो है वो पीछे, दाहिने बाएं और सामने जो होगा वो तो दिखाई देगा, पर जो पीछे होगा वो दिखाई नहीं दे रहा। पर न दिखाई दे पर पीछे से कोई हमला कर रहा हो तो चोट तो लगेगी। तो काल कर्म स्वभाव तो कुछ न कुछ बस दाहिने बाएं या सामने, पर ये कर्म तो पीछे। पिछले जन्म में व्यक्ति ने जो कर्म किए, उन कर्मों में से कुछ कर्मों का परिणाम तो व्यक्ति तत्काल भोग लेता है, पर कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिसका परिणाम व्यक्ति को तत्काल नहीं मिलता है, पर न मिलने पर भी वो व्यक्ति के संस्कार में सम्मिलित हो जाते हैं। और जब उस व्यक्ति का जन्म होता है तो वो जो पूर्वकृत कर्म है उनका परिणाम व्यक्ति के जीवन में आता है। और उस समय व्यक्ति बड़ा चकित होकर के सोचता है, कोई अगर बुरा व्यक्ति कष्ट पावे तो आश्चर्य लोगों को नहीं होता, पर अगर अच्छे व्यक्ति के जीवन में भी संकट आ जाए तो लोग यही कहते हैं, यह तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, ये तो बड़ा धर्मात्मा है, ये तो बड़ा भक्त है, इस पर इतनी बड़ी विपत्ति कैसे आ गई। और उसका उत्तर यही है कि जैसे कोई वृक्ष आपके सामने हो, आप आम के बाग में जाएं तो आम का वृक्ष भी दिखाई दे रहा है और उसमें फल भी लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। और बाजार में जब आम लेकर के आते हैं तो आम का वृक्ष तो नहीं होता है, पर आम को देख करके ये हम मान लेते हैं कि ये किसी वृक्ष से ही आया हुआ फल है। तो इसी प्रकार से जिस कर्म को हम प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं, का उस कर्म को जब हम अनुभव करें कि वह कर्म प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है तो फल भी दिखाई दे रहा है, इसलिए ये किया ये हुआ। पर जो कर्म पीछे है, पूर्व जन्मों के हैं, उनके द्वारा भी व्यक्ति दुखी होता है। इससे रामायण में एक बड़ा सांकेतिक प्रसंग आता है, दृष्टांत के द्वारा समझने में थोड़ी सुविधा हो जाती है, और वो बाली का प्रसंग है। बाली के ऊपर जब प्रभु श्री राम ने बाण का प्रहार किया तो ऐसे बाण का प्रहार किया कि बाली की तत्काल मृत्यु न हो जाए। कि जैसे रावण का सिर काट दिया या कुंभकर्ण का सिर और भुजा काट दिया, वैसा उन्होंने बाली से नहीं किया। ऐसा बाण चलाया कि जो बाली के हृदय में जाकर के लगा, गिर पड़ा, पर मृत्यु नहीं हुई। और इतना ही नहीं, भगवान राम ने उस बाण का प्रहार करने के बाद वे जिस वृक्ष की आड़ में
अभी तक थे उससे निकल करके बाली के सामने आकर खड़े हो गए। भगवान का उद्देश्य क्या था? उसका तात्पर्य यह है कि मेरे और बाली के संवाद का प्रसंग लोग अवश्य सुने, समझे और पढ़ें, और नहीं तो कई प्रश्न जो है वो लोगों के मस्तिष्क में आ सकते हैं। तो मानो इस सत्य को प्रकट करने के लिए ही प्रभु ने बाली को उसका सिर न काट करके उसके हृदय पर प्रहार किया, और जो चाहते थे वही हुआ। वाली ने जब सामने प्रभु को देखा तो वो भगवान पर ही आरोप लगाने लगा। बड़ी विडंबना है कि जहां ये व्यक्ति का स्वभाव, अब कोई जीवन में विपत्ति आ जाए तो तुरंत कहेंगे भगवान को क्या पड़ी थी, भगवान बड़ा कठोर है, भगवान बड़ा निर्दय है। मानो व्यक्ति सब कुछ, सब दोष भगवान पर मढ़ देना चाहता है। वो ये नहीं समझता कि यह भी मेरे कर्म का ही कोई परिणाम है, मेरे किसी प्रारब्ध का परिणाम है। तो बाली ने भी प्रारंभ में उसी प्रकार की वृत्ति का परिचय दिया। अंत में तो उसने भगवान से क्षमा ही मांगी, लेकिन पहले तो परा विकल मही सर के लगे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे, श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। भगवान राम सामने है, जटा जूट है और हाथ में धनुष ही नहीं है, धनुष पर बाण भी चढ़ा हुआ है, और आंखों में लाली। लाली क्रोध का भी चिन्ह मानी जाती है और अनुराग का भी। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो भी आंखें लाल हो जाती है, और जब आपके आंखों में कोई राग की वृत्ति उदित होती है तो भी लाली आ जाती है। और उसके पश्चात बाली ने 1, 2, 3 आरोप प्रभु पर लगा दिया। पहली बात उसने यह कहा, और सच बात तो यह है कि अधिक आरोप लगाने के फेर में ही वो फंस गया। उसके आरोप ही स्वयं उसके लिए घातक बन गए। पहले उसने भगवान से कहा कि आप तो भगवान हैं, प्रभु मन ही मन हंसे। और उसका अभिप्राय यह है कि ये कह करके वह प्रश्न जो आगे उसने किया वो करने की स्थिति नहीं रह गई। और फिर ये कहा कि शास्त्र कहते हैं कि आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए होगा। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। या जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरणी, सीधही विप्रधेनु सुरधरणी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग एकाग्रही रह करके उसे सुनेंगे, समझेंगे। बाली ने 2 बात कही कि आप जब धर्म की रक्षा के लिए आए हैं तो आपने मुझे छिप करके मारा, तो ये तो धर्म के विरुद्ध हो गया। और दूसरा संकेत उसने जो अपनी पत्नी से कहा था कि भगवान यदि पापियों को मारते हैं, दुष्टों को दंड देते हैं, तो उसका अभिप्राय था कि रावण पर आप बाण का प्रहार करते तो सही था। ये देव इंद्र जो है, ये वाली जो है, उसका जन्म इंद्र के अंश से हुआ। बहुत ही गंभीर समझने योग्य प्रसंग। भगवान ने पाप पर प्रहार बाद में किया, रावण पर बाद में, और बाली के रूप में जो देवताओं का स्वामी इंद्र है, उसके अंश से बाली का जिस बाली का जन्म हुआ उस पर पहले बाण मारा। ये बात पत्नी तारा के सामने सुग्रीव, जब तारा ने कहा कि जो सुग्रीव है उन्होंने तो राम की शरण ले लिया है, तो यही कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं भगवान तो समय है, तो क्या सुग्रीव और मुझ में भेद करेंगे। तो उसका अभिप्राय है कि भगवान होने के नाते ये आपने मेरे ऊपर बाण चला दिया, तो एक तो बाण मेरे ऊपर चलने नहीं चाहिए था, और दूसरे छिप करके मारा, तो ये दूसरी बात आपके द्वारा ये भूल हो गई।
तो जब बाली ने यह शब्द वाक्य कहे तो मैंने जैसे कहा कि उसने अगर भगवान न स्वीकार किया होता तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते थे, पर भगवान स्वीकार करते ही वो नहीं समझ पाया कि मैं अपने लिए स्वयं ही ऐसा कुछ कह रहा हूं जो भगवान कहने के बाद नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य क्या है कि भगवान जो है, ये तो प्रश्न था कि आपने छिप करके क्यों मारा, तो भगवान ने व्यंग की दृष्टि से देखा, जब तुम मुझे ईश्वर मानते हो तो मैं आज तक संसार में समस्त जीवों को छिप करके ही तो मारता हूं, किसी को सामने आके मारता हूं क्या? यही है, जितने अगर व्यक्ति की मृत्यु में भगवान का बाण हेतु है, अब वो आध्यात्मिक अर्थों में बाण काल है। आप लंका कांड के प्रारंभ में दोहा पढ़ते हैं, लौ निमेश परमाणु जुग बरस कलप सरचंड। तो धनुष और बाण मानो काल है, और ईश्वर का जो बाण है ये जो काल के रूप में है, एक क्षण हो गया, एक घंटा हो गया, एक दिन हो गया, एक रात, एक मास, एक वर्ष, एक कल्प, यही भगवान के बाण है। और यह बाण निरंतर चल रहा है, का मारने वाला दिखाई नहीं दे रहा है और व्यक्ति की मृत्यु सामने हो रही है। अब उसमें सूत्र क्या है? ये वृक्ष जिसकी आड़ से भगवान ने बाण का प्रहार किया, सभी व्यक्तियों के जीवन में ईश्वर सामने नहीं होता, वृक्ष सामने होता है। और वृक्ष क्या है? मेरे पत्रिकानंद गोस्वामी जी कहते हैं, संसार कांतार अति घोर गंभीर वन गहन तरु कर्म संकुल निरारी मुरारी। संसार मानो विशाल वन है और व्यक्ति का कर्म ही वृक्ष है। अब संकेत कितना है? तीनों का संयोग हो गया। काल तो बाण है और भगवान तो स्वयं सबके प्रेरक के रूप में ही है, और वृक्ष मानो कर्म है। व्यक्ति को जो कर्म का दंड प्राप्त हो रहा है, हम ईश्वर का नाम लेते हैं पर ईश्वर सामने नहीं होता है, पर हमारा कर्म है वृक्ष के रूप में। तो मानो कर्म और काल के माध्यम से ईश्वर जो है वो ईश्वर का बाण चल रहा है और वो प्रतिक्षण व्यक्ति की मृत्यु हो रही। और भगवान ने फिर एक तीसरा संकेत कर दिया, थोड़ा सा जटिल है, पर मैं ऐसा तो ये करूंगा कि अब आप लोग इतने दिनों से सुनते रहे, मुझे तो याद भी नहीं कितने वर्षों से आप सुन रहे हैं और कितने देर से सुन के और समझ रहे हैं मैं नहीं जानता। पर उसमें संकेत सूत्र यह है कि भगवान ने काल की ओर भी संकेत कर दिया, काल बाण है, और वृक्ष जो है वो कर्म है, और भगवान ने दो की ओर संकेत और कर दिया। और वो दो संकेत क्या है? तो व्यक्ति के जीवन में कर्म का परिणाम तो उसको मिलता ही है, और व्यक्ति के जीवन में काल का भी परिणाम भोगना पड़ता है। अब बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया या कोई ऐसा संकट आ गया तो व्यक्ति उस काल के द्वारा भी कष्ट पा रहा है, और उसी तरह से व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में पूर्व जन्म में कर्म कोई है तो भी प्राप्त कर रहा है। पर उसके साथ साथ दो वस्तु और जुड़ी हुई है, जिसका भगवान राम ने कौशल्या जी को दर्शन कराया, और वो क्या है? गुण और स्वभाव। इसका अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए कोई रोग हो, तो रोग तो मान लीजिए कुपथ्य से हुआ, कुछ अगर कुपथ्य सामने नहीं तो मान लीजिए पूर्व जन्म के किसी प्रारब्ध से हुआ, पर उसके बाद जब आप भोजन में कुपथ्य करते हैं तो आप जानते हैं कि ये भोजन हानिकारक है, ये रोग बढ़ाने वाला है, पर करते हैं तो उस दुख में प्रारब्ध नहीं कारण आपका स्वभाव ही तो कारण है। आपको अपनी प्रकृति में कुछ वस्तुएं इतनी स्वादिष्ट लगती हैं कि उसे जानते हुए भी आप उसे करते हैं तो दुख तो आपने बढ़ाया। और इसी प्रकार से भगवान मानो ये बताना चाहते थे कि संसार में एक जैसी ही विपत्ति हजारों व्यक्तियों पर आती है, पर अलग अलग प्रभाव लोगों पर दिखाई देता है। अब तुमने देखा होगा, कई लोग बीमार होते हैं तो बहुत चीखते चिल्लाते हैं, और दूसरा व्यक्ति उससे भी अधिक बीमारी में चुप रहता है।
क्यों? कि कई लोगों को लगता है कि लोग आकर के मेरे दुख में भागीदार बने। वो मनुष्य चाहता है कि कोई आवे, बैठे, सांत्वना दे, तो कम से कम उसको थोड़ा भरोसा तो हो। जो मनुष्य की प्रकृति है, वो कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई हो और वो दुख के विषय में कुछ कहे तो एक प्रकार से उनको सांत्वना प्राप्त होती है। अब यूं तो संत लोग उसको व्यंग में भी कभी कभी उल्टी बात कह देते हैं। एक व्यक्ति के सिर में दर्द हुआ तो बस कस करके उसने सिर पर पट्टी बांध लिया, महात्मा जी के पास गया। अब जो देखता था वही पूछता था, ये सिर में क्यों पट्टी बांधे हुए हो? महात्मा जी ने कहा, बोले महाराज क्या बतावे, ईश्वर को भी न्याय क्या पड़ी रहती है। अब बताइए, बैठे बैठाले मुझे सिर में दर्द दे दिया, तो दर्द के कारण मैंने कस के पट्टी बांध लिया। तो महात्मा जी ने हंस करके कहा कि इतने दिन तक भगवान ने तेरा सिर ठीक रखा, तब तो तूने कहीं प्रचार नहीं किया कि आज मेरा सिर भगवान ने ठीक रखा, और एक दिन दर्द दे दिया तो झंडा लहरा रहा, चारों ओर प्रदर्शित कर रहा है। क्या बात है इसकी? तो उसका अभिप्राय है कि ये भी मनुष्य का एक स्वभाव है। प्रभु ने भी कहा, कहूं ते दुख कछु घटी होई। अब ये अंतर जो है, क्या ये तो स्वभाव का अंतर है? और इसी प्रकार से आपके जीवन में आपका निर्माण जो हुआ है वो गुणों के द्वारा हुआ है, गुणों के मिश्रण से हुआ है। अब जैसे कोई भी वस्तु बनावेंगे, घड़ा बनावेंगे तो मिट्टी भी होगी, उसमें पानी भी डाला जाएगा और आगे चल करके उसमें अग्नि में भी डाला जाएगा और उस तरह से एक घड़ा बनता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य का जो ये स्वभाव है और जीवन जो है वो तीन गुणों से मिलकर के बना हुआ है, और वो तीनों गुण है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये तीनों गुण से मिले हैं, ये तो ठीक है, लेकिन तीनों गुणों से मिले हुए जो ये शरीर की, मन की रचना हुई है, अब उचित समय में आप उचित गुण का प्रयोग करें तो सब गुण अच्छे, और अगर समय में आप उसी गुण का उपयोग करने लग जाए तो वो गुण आपके लिए दुखदायी हो जाएंगे। तमोगुण की बड़ी निंदा की जाती है, पर तमोगुण की जीवन में कितनी आवश्यकता है। ये निद्रा कैसे आती है? निद्रा तमोगुण का ही तो एक स्वरूप है, लक्षण है, पर यह तमोगुण कितना आवश्यक है। अगर ये निद्रा व्यक्ति को न, उसके नींद न आवे तो कितनी बड़ी विपत्ति आ जाती है, और न आने पर व्यक्ति पागल हो सकता है। तो इसका अर्थ हुआ कि तमोगुण भी आवश्यक है जब व्यक्ति के जीवन में विश्राम की और निद्रा की आवश्यकता है। और आपके जीवन में जो कर्म और पुरुषार्थ करने की वृत्ति आती है, यह रजोगुण के द्वारा आती है। आप में रजोगुण नहीं होगा तो आप पुरुषार्थी नहीं होंगे, कर्म नहीं करेंगे। तो इसका अर्थ कर्म करने के लिए रजोगुण भी बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ मनुष्य के जीवन में जो एक परम सत्य है, परम लक्ष्य है, या जीवन में सुख के साथ साथ जो शांति को पाने की अभिलाषा है, उसके लिए सत्वगुण की आवश्यकता है। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रतिदिन जीवन में मनुष्य के लिए उपयोगी। पर अगर वो उल्टे समय में उल्टी बात आ जाए, कथा में सत्वगुण लेके बैठना चाहिए, पर कई वहां भी रजोगुण लेके बैठ जाते हैं। अब सतोगुण लेकर के बैठने का अभिप्राय है कि जो कुछ कहा जाता है उससे श्रद्धा से आप सुन रहे हैं, तो सात्विक गुण का सदुपयोग कर रहे हैं, और उस समय भी उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, अपने को बड़ा श्रेष्ठ दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो रजोगुण की वृत्ति का उपयोग हो रहा है। अथवा उससे भी आगे आकर के कथा में नींद आ गई, तो कथा में जहाँ सतोगुण चाहिए वहाँ रजोगुण आ जाए तो भी आप उसका आनंद नहीं लेंगे। तो तमोगुण में आप तो बिल्कुल ही उसको सुन ही नहीं सकेंगे। इसका अभिप्राय कि कथा में सत्वगुण चाहिए, पूजा में सत्वगुण चाहिए, न तो रजोगुण और न तो तमोगुण। और इसी प्रकार से जब आप कर्म का संचालन कर रहे हैं तो रजोगुण चाहिए। इसका अभिप्राय कि उस समय आपको व्यवहार में
कार्य करने वालों को डांटना पड़ सकता है, उनको आवश्यकता होने पर दंड भी देना पड़ सकता है, तो रजोगुण की आवश्यकता है। उस समय भी तमोगुण और सतोगुण की अपेक्षा नहीं। अब कैसी विडंबना है कि व्यक्ति पलंग पर जाए तो नींद नहीं आवे, कथा में नींद आवे। पलंग पर नींद कई लोगों को नहीं आता, और बाहर के देशों में तो बड़ी नींद लिए कोई सोता ही नहीं, बिना उसके दवा की नींद नहीं आती। और यह भी वो रोग बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि गुण जो है बिल्कुल सही है, लेकिन व्यक्ति उसको अगर निर्णय यह समझ ले कि इन तीनों गुणों का हमें सदुपयोग करना है, तो वो ठीक ठीक वो अर्थ उपयोगी। और वो एक चौथा स्वभाव जो है कि आप अपने दुख को जानबूझ के इतना बढ़ाते क्यों हैं? आप उसका इतना प्रचार करके स्वयं दूसरों को दुखी करते हैं, और आप भी उसको बढ़ा करके स्वयं जब दुख की सृष्टि करते हैं, तो हमारा दुख हम उसका दोषी किसे माने? अपने स्वभाव को मानना पड़ेगा। तो भगवान ने बाली से कहा कि तुमने मुझसे प्रश्न किया, मानो बाली का संकेत यही था कि आप पाप को मारने आए हैं कि पुण्य को मारने आए? रावण अगर पापी है तो आपका अवतार तो पापी को मारने के लिए। मैं तो इंद्र के अंश से आया हुआ हूं, तो मुझे क्यों मारना चाहिए? तो भगवान का अभिप्राय था कि अगर कोई बाहर से देवता और भीतर राक्षस आ जाए तो उसको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? भगवान ने कहा तुम जो कुछ कह रहे हो तुम सोचो। तुमने ये कहा कि मैंने तुम्हें क्यों मारा, तो स्पष्ट कर दिया। तुम ये जो कह रहे हो कि मैंने आपको देखा नहीं, तुम जब कहते हो कि व्याध की तरह मारा तो तुम्हारा था मुझे नहीं देखा। तुम्हें तो देखने का मैंने बार बार अवसर दिया, बार बार दिखलाने की चेष्टा किया। याद करो, जब चलने लगे तो तारा ने जो तुम्हें उपदेश दिया, जानते हो वो कौन उपदेश दे रहा था? उसके द्वारा मैं ही तुम्हारी पत्नी के मुंह से बोल रहा था, तुम्हें रोक रहा था, लेकिन स्पष्ट कर दिया रावण या राक्षस दुष्ट है, पर जो अभिमानी है मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। मैं केवल व्यक्ति को मारने के लिए, किसी जाति को दंड देने के लिए नहीं आया हुआ हूं। मेरे लिए अभिमान मिटाना आवश्यक है। अभिमान चाहे देवता में हो और चाहे राक्षस में हो। तो मानुष का अभिप्राय है कि जो तुम्हें दंड दिया गया वो देवत्व के लिए नहीं दिया गया। तुम्हारे देवत्व के आवरण में जो तुम्हारा अभिमान के रूप में कुंभकर्ण तुम्हारे अंतःकरण में विद्यमान है, बड़े अभिमानी। और कहा कि कर्म का जब अवतार दिया है तो कर्म फल भी मैं दूंगा। तो बता दिया, अब तुम याद कर लो अपने कर्मों को। अनुबधु भगिनी सुतनारी सुई सठ कन्या समयचारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोक जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। उसका अभिप्राय है कि वस्तुतः काल की दृष्टि से भी, कर्म की दृष्टि से भी, और तुम्हारा स्वभाव कैसा है। तुम जब कहते हो कि मैंने छिप के मारा, अगर मैं छिप के मारना चाहता तो जब बाली और सुग्रीव से तुम्हारी लड़ाई हुई तो पहले मैं मार देता, पर मैंने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? कि मैं चाहता था कि अवसर तुम्हें दे कि तुम समझ सोच सको, और तब तुमने प्रहार किया, और तुम्हारे प्रहार से पीड़ित होकर के सुग्रीव भाग खड़ा हुआ। तो अब जब सुग्रीव भाग गया तो तुम वहां क्यों खड़े रह गए? तब तुम सोच लेते कि सुग्रीव तो भाग गया। नहीं, भगवान ने कहा उसका मनोविज्ञान यह था कि मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहस्य अधम अभिमानी। सुग्रीव को हरा के इतना गर्व हो गया। अच्छा, सुनते थे श्री राम ने इसको मित्र बनाया है, इसकी एक मुक्के में ही मैंने पिटाई कर दिया। अब देखें जिनके सहारे से था वो क्या कर लेंगे। मनुष्य कभी कभी ईश्वर को भी चुनौती देने की बात। भगवान का अभिप्राय था, तेरे व्यवहार का अर्थ था कि तू जानबूझ करके मैं हूं। और तू याद कर, दूसरी बार जब मैंने सुग्रीव को भेजा तो गले में माला डाल के भेजा,
कोई उसका उद्देश्य रहा होगा। तो मैंने तो हर तरह से तुझे ये बताना चाहा, अब भी सावधान हो जाओ, अब भी इस प्रकार से कार्य न करो। लेकिन कैसी तुम्हारी विडंबना है तुम्हारे इस बुद्धि की कि तुम अपनी कमी को न समझ करके उल्टे मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो। भगवान के इस उत्तर को बाली ने बड़ी गहराई से समझ लिया, ठीक तो है, और तब वो बदल गया। उसने कहा महाराज मैंने आज स्वीकार कर लिया कि मैं पापी हूं, और आपने जो धर्म ही तो अवतरो गोसाई, तो धर्म रक्षा के लिए मुझे मारा, और आपने मुझे बताने की भी चेष्टा की और जानबूझ करके मैंने अनदेखा किया। ये सब मुझ में तो है, पर मैंने सुना है कि आपके समक्ष जब जीव शरणागत हो जाता है, दर्शन होता है, तो कोटि जन्म अगर ना सही तब ही करोड़ करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज मेरा पाप क्या करोड़ों जन्म से भी अधिक है क्या कि जो नहीं मिटा? और तब भगवान ने मुस्कुरा करके कहा नहीं, तब तो मिट गया। और तब सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस परसा निज पानी। प्रभु ने बाल के सिर पर हाथ रख दिया और कहने लगे अचल करो तन राखो प्राणा, अब मैं चाहता हूं तुम जीवित रहो। बाली ने जीवित रहना स्वीकार कर दिया, ये बात उसकी विशेषता है, पर ये विशेषता अंत में उसके अंतःकरण में उदित हुई। और इस प्रश्नोत्तर के द्वारा भगवान ने हम लोगों को बता दिया, बाली पर ही प्रहार मत समझिए। जब कभी हमारे आपके जीवन पर प्रभु के बाण का प्रहार हो तो भगवान पर ही आरोप मत लगाने लगिए कि बड़ा निर्दय है, बड़ा निष्ठुर है। अपनी ओर ध्यान से देखिए, और जब हम अपनी ओर देखेंगे तो ये अनुभव करेंगे कि यह सब कुछ जो है मेरे ही स्वभाव गुण या कर्मों का परिणाम। अब यह जो काल कर्म स्वभाव गुण का घेरा है, राम राज्य के वर्णन में गोस्वामी जी कहते हैं, राम राज नवगेश सुनु सचराचर जगमाही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही ना। चारों दुख अयोध्या में मिट गए थे। भगवान श्री राम ने, वो तो राम राज्य जब बना तो चारों से उत्पन्न होने वाला दुख मिट गया, और कौशल्याम्बा को प्रभु ने सामने विराट रूप में इनका दर्शन करा दिया। क्यों करा दिया? आगे की भूमिका बना दिया। यह आगे अयोध्या में बहुत कुछ ऐसा होगा कि जो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, विवाह होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आगे जब मैं बन जाऊंगा, विपत्ति और संकट आएगी, तो तुम देख लो ध्यान से, इन्हें पहचान लो। और ये इस व्यक्ति के जीवन में सामने होते हैं, और सामने होते हैं तो उसमें एक सूत्र प्रभु ने दिया। वो बहुत गंभीर क्रम नहीं उसको बनाना चाहूंगा, उसका तात्पर्य भगवान ने कहा ये जो काल कर्म स्वभाव और गुण है, ये माया की प्रेरणा से ही व्यक्ति को सता रहे हैं। तो एक ओर काल कर्म स्वभाव गुण और उसकी प्रेरिका माया है, लेकिन श्री कौशल्याम्बा को प्रभु ने यह भी दिखाया कि वो है तो काल भी था, कर्म भी था, स्वभाव भी था, गुण भी था, माया भी थी, पर माया डर करके कांप रही थी। बहुत मीठी बात है, जब केवल काल कर्म स्वभाव को देखिएगा तो आप कांपेंगे, और जब भगवान के सामने इन चारों को देखेंगे तो ये चारों के स्थान पर आप नहीं कांपेंगे, माया कांपेगी। और एक और उसका समाधान प्रभु ने दिया, एक और माया है और दूसरी ओर भक्ति है। माया और भक्ति, ये जो दो नारी पात्र हैं, कभी कभी द्वेष के कारण या कुछ लोगों की प्रकृति ऐसी हो गई है कि इसके नाते से समाज में संघर्ष विद्वेष पैदा करे। ये कह दिया जाता है गोस्वामी जी नारी जाति के बड़े विरोधी थे, और उसके लिए रामायण की कुछ ऐसी पंक्तियां जिसमें नारी की निंदा की गई है वो कह देंगे। अब अधिकांश लोग तो बस वो सुन लेते हैं और सुन के मान लेते हैं, हाँ लिखा हुआ तो है,
एक बार एक सज्जन मुझसे मिले, कहले घोल गंवार शूद्र पर सुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी तुलसीदास जी ने क्यों लिखा? मैंने कहा पूरी रामायण में यही एक चौपाई है, और भी कोई पूरे ग्रंथ में आपको यही सबसे ऊंची चौपाई याद करने को मिली, और आप सबसे पहला प्रश्न यही करना चाहते हैं? एक बार आज से तक आप रामायण को पूरा पढ़ डालिए, और उसके बाद आपको जो प्रश्न लगे तब मुझसे पूछिएगा। अब आप ये निर्णय करके आए हो कि नहीं, आपको तो ऐसी पंक्तियां ही उसमें से सुनानी है जिसके द्वारा लोगों के मन में विद्वेष हो, झगड़ा हो, द्वेष हो। तो फिर उस जब आप एक नियम, एक स्वभाव अपना बना के आए हैं तो मेरे समाधान का कोई अर्थ नहीं। अब आप विचार करके सोचिए, वो स्वामी जी नारी की जब निंदा करते हैं और नारी को जब दिव्यतम रूप में बनाते हैं, अब वो स्वामी जी ऐसे कोई चापलूस कवि तो है नहीं कि नारी की ऐसी महिमा गावे कि ये दिखाने की चेष्टा करे कि नारी में कोई दोष ही नहीं होता। न तो कोई पुरुष ऐसा है, न कोई ऐसी नारी है। दोनों में ही दोष होते हैं, दोनों में ही गुण होते हैं। और मानस के जो नारी और पुरुष पात्र हैं उनमें भी आपको ये दिखाई देगा। जो स्वामी जी नारी निंदक इसलिए नहीं हो सकते, आप इस पर विचार कीजिए। वो स्वामी जी ने एक बड़ा मनोवैज्ञानिक, मानस सरोवर के प्रसंग में आपने अभी तो प्रारंभ हुई है भूमिका का, उसमें एक संकेत सूत्र यह है बड़े महत्व का कि यह जो मनुष्य के जीवन की सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के मूल में नारी है, पर नारी ही उसका समाधान है और नारी ही विपत्ति का कारण बन सकती है। उसका संकेत यह है कि पुरुष की जो मुख्य वृत्ति होती है अहम प्रधान होती है, और नारी की मुख्य वृत्ति ममता प्रधान होती है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। पुरुष में एक अपना मैं ऐसा करता हूं, मैं करूंगा, एक मैं उसकी विशेषता होती है। और नारी सृजन करती है, निर्माण करती है, पुत्र को जन्म देती है। तो पुत्र को जो जन्म देने वाली है उसके मन में तो स्वाभाविक अपने जिसको उसने जन्म दिया है उससे ममता होगी। अब इस ममता और अहमता, पुरुष की अहमता जब तक न मिटे, और अहमता मिटने का अर्थ यह है कि अहमता में भी अहमता का जो दुरुपयोग है, अहम भी दो प्रकार का होता है। अहम समाज के लिए, व्यक्ति के लिए कभी आवश्यक और कल्याणकारी भी हो सकता है, पर अहंकार जो है का वो एक सीमा के बाद बहुत बड़ा दुखदाई होता है। और इसी प्रकार से ममता भी जो है वो बहुत प्रिय है, बहुत अच्छी है, क्योंकि ममता के द्वारा ही तो नारी इतना कष्ट सहती है अपने बच्चे के लिए, गर्भ में, उसके बाद उसका पालन करने के लिए। पर जब उसकी ममता इतनी बढ़ जाए कि दूसरों के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाए, मेरा जो है वो मेरा पुत्र है और दूसरों के प्रति उसके मन में विद्वेष हो गया, तो ममता भी उदाई और अहमता भी उदाई। अब गोस्वामी जी बहुत सुंदर समाधान ये देते हैं, जब वो भक्ति की प्रशंसा यही करके करते हैं कि नारी भक्ति होने के कारण पंक्ति क्या बोले, मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी रीति अनुरूपा, स्त्री की ओर आकृष्ट नहीं होती। तो जहां पर भक्ति है वहां माया उसकी ओर देखने में समझती है कि ठीक नहीं, और जहां ज्ञान और वैराग्य है वहां पर उसके आक्रमण की संभावना है। इसका अर्थ नहीं कि ज्ञान रहित आप हो जाए, वैराग्य रहित आप हो जाए। आप सोचेंगे कल तो ज्ञान वैराग्य की महिमा गाई जा रही थी और आज ये कहा जा रहा है कि ज्ञान वैराग्य माया से आकृष्ट हो सकते हैं। उसका अर्थ ये है कि ज्ञान और वैराग्य मात्र से व्यक्ति माया के प्रलोभनों से बच नहीं सकता, और उससे बचने का एकमात्र उपाय है कि माया नारी के स्थान पर जो भक्त रूपा नारी है, उनका आदर्श, उनका जो दिव्य रूप है वो आपके सामने प्रकट हो। ये मुख्य उसका सूत्र है और यही सत्य है। नारी का वह रूप जो भक्तिमय स्वरूप है, वह दिव्यता और धन्यता की ऐसी पराकाष्ठा है। तो स्वामी जी ने लिखा है, इसमें हनुमान जी औषधि लेकर के लौट रहे थे,
श्री भरत जी का बाण लगने पर आप भूमि पर आए और बाद में श्री भरत जी के द्वारा जब मूर्छा दूर की गई, माताओं को भी समाचार मिल गया और माताएं भी आ गई। उस समय सुमित्रा अम्मा को देखा श्री हनुमान जी ने भी और श्री भरत जी ने भी कि सबसे बड़ा दुख हम लोगों को तो है ही है, पर मां के हृदय की कितनी बड़ी पीड़ा होगी। तो जब उन्होंने देखा तो देख करके चौंक पड़े। क्या सुमित्रा अम्मा के मुख पर दुख का लेश नहीं था। आश्चर्य हुआ, जिसके पुत्र के विषय में मृत्यु शैया पर पड़े होने का समाचार हो और वो माँ जो है उसके मुख पर दुख नहीं, बल्कि आश्चर्य से उन्होंने देखा। और जब देख रहे तो अचानक माँ जो है पहले तो समाचार सुन करके पहले क्षण के लिए विचार किया और फिर उन्होंने शत्रुघ्न की ओर देखा और ये कहा कि शत्रुघ्न, इससे बढ़कर के तुम्हारे लिए सौभाग्य का कोई क्षण नहीं हो सकता कि तुम्हारे बड़े भाई ने जिस तरह से सेवा में अपने प्राण अर्पित कर दिए, तुम भी लंका जा करके यदि प्राण अर्पित कर लो, ये मुझे समाचार मिलेगा तो मैं मानूंगी कि मैं धन्य हो गया। गोस्वामी जी लिखते हैं गीता रामायण में कि सुमित्रा माता के इन वाक्यों को सुन करके भरत जी और हनुमान जी जैसे भक्त भी लज्जा में गड़ गए। यही शब्द गोस्वामी लिखे। अम्ब अनुज गत लख पवनज भरतादि गलान गरे। हनुमान जी और भरत जी को लगने लगा कि माँ के प्रेम के सामने हमारा प्रेम कुछ नहीं। जिसने अपने पुत्र की मृत्यु को इस सहज रूप में स्वीकार कर लिया हो और जिसने दूसरे पुत्र को भी उसी पथ पर जाने की प्रेरणा की हो, सुमित्रा भी तो नारी ही है ना। और उस नारी का जो भक्तिमय रूप है जब प्रकट होता है रामायण के किन किन पात्रों में आपको नहीं मिलेगा। क्या आप जब कौशल्या अम्मा का चरित्र पढ़ें, आप सुमित्रा अम्मा का चरित्र पढ़ें, शबरी जी का चरित्र पढ़ें और अनेक अनेक जो मिथिला वासनिया नारी हैं, ग्राम वासनी नारियां हैं, उन सबके चरित्र पर आपकी दृष्टि जाए तो लगेगा कि भक्ति का स्वरूप, नारी का स्वरूप कितना उदात्त है, कितना उज्जवल। और दूसरी ओर विकृति का भी प्रश्न है। और विकृति इसलिए है कि अगर रावण और कुंभकर्ण पुरुष के रूप में कष्ट की सृष्टि कर दे, एक सूत्र केवल आपके सामने मैं संकेत के रूप में कर दूं कि माया और भक्ति की व्याख्या तो बहुत विस्तार से मानस में की गई। और ये माया शब्द ऐसा है कि जिसका प्रयोग जो है वो तो आप शायद दिन रात करते ही रहते होंगे। क्या बताओ, माया बड़ी प्रबल है, माया छूटती नहीं, माया बड़ा दुख दे रही है। वो दे रही हो चाहे न दे रही हो, मैंने एक कहने वाले भी केवल दोहराते ही है। जब मुझसे कोई आके पूछता है पूजा में मन कैसे लगे, तो मुझे बहुधा सुन के बहुत हंसी आती है। मैं कहता हूं कि मन आपका इतने जोर से नहीं लग रहा है और आप तो बड़े आनंद से रह रहे। मेरे सामने ही आके बेचैनी आ गई कि मन क्यों नहीं लगता। हाँ, केवल ये प्रश्न जानबूझ के कर रहे हैं कि अब इनके पास आए हैं तो कम से कम कुछ तो पूछनी चाहिए। तो इसका अभिप्राय ये है कि सच बात तो ये है कि अधिकांश लोग उस स्थिति में रह करके जिसे वस्तुतः मन में उद्वेग उत्पन्न हो, दुख उत्पन्न हो, बहुत कम लोग होते हैं। अधिकांश व्यक्ति तो उन परिस्थितियों में रह रहे हैं और अपने ढंग से रह रहे हैं, उनको कोई पीड़ा और ग्लानि नहीं हो रही। लेकिन सूत्र इतना ही है कि एक और माया है और दूसरी ओर भक्ति है। अब सूत्र की व्याख्या ये है, जो भगवान से दूर बना दे वो माया और जो भगवान से मिला दे वो भक्ति। अब ये भी आप अनोखी बात पाएंगे कि माया शब्द को केवल रामायण में निंदा के अर्थ में ही नहीं कहा गया। माया की बड़ी निंदा की गई। दुष्ट भगवान उस माया को कहते हैं कि दुष्ट अतिशय दुख रूपा। पर जिस समय भगवान मनु के सामने प्रकट होते हैं तो भगवान अकेले नहीं है, उनके साथ सीता जी। और सीता जी को मनु अभी नहीं पहचानते क्योंकि उनको आशा थी कि एक रूप में दर्शन होगा। एक के स्थान पर दो रूप में जब जन्म हुआ तो भगवान दो रूप में सामने आए तो मनु को आश्चर्य हुआ। तो भगवान ने कहा, अब इनका परिचय मैं तुम्हें दे रहा हूं।
और तब भगवान ने कहा आदि शक्ति यही जगह उपजाया सो अवतरी मौर्या माया। ये आदि शक्ति है, जिन्होंने संसार को जन्म दिया है वही माया है। ये मेरी माया है और यह मेरी माया, इन्हीं माया को लेकर के मैं अवतार लूंगा। ये चौपाई का सरल है। आदि शक्ति जय जगह पर आया सो अवतरी मौर्या माया, मानो भगवान का तात्पर्य थे ये भी माया। भक्ति भी नारी है। सीता जी अगर व्यवहार के अर्थों में देखें तो नारी दिखाई देंगी, और वे भक्ति तो नहीं है, पर व्यवहारता तो माया शब्द का प्रयोग भी प्रभु के लिए करते हैं। पर एक अंतर है, एक माया वह है जो जीव को भगवान से मिलाती, और दूसरी माया वह है जो व्यक्ति को भगवान से अलग करती। और इसका संकेत रामायण में नारी रूप में दो पात्र ऐसे हैं जिनकी भूमिका इसी रूप में मिलेगी। एक तो अयोध्या में मंथरा और दूसरे लंका में शूर्पणखा। का अयोध्या की जो मंथरा है वो भरत और राम को अलग करने की चेष्टा करती है, और लंका की शूर्पणखा जो है श्री राम और सीता जी को अलग करने की चेष्टा करती है। अब ये जो दोनों चेष्टाएं हैं, इसका अर्थ है कि जब आपको ईश्वर की स्मृति न आवे, ईश्वर जब आपके जीवन से दूर चला जाए, तो समझ लीजिए माया ने हमारे जीवन पर अधिकार कर दिया है, प्रवेश पा लिया है। और जब आपके अंतःकरण में भगवान से मिलने, भगवान को पाने और भगवान के चरित्र और लीला का अनुकरण करने की वृत्ति जागृत हो जाए, तो समझ लीजिए वह माया है जो भगवान की प्रिय माया है और जो व्यक्ति को जीव से भगवान को मिलाती है। इसलिए सूत्र रूप में दोनों भगवान ने दिखा दिया कौशल्या जी, और उसका सूत्र आपको वही मिलेगा। जिस दिन हनुमान जी और प्रभु का पहली बार मिलन हुआ, सुग्रीव ने देखा, श्री राम और लक्ष्मण को देख के लगा मुझे मारने आ रहे हैं, बाली ने इनको भेजा है, पर लगा कि शायद मैं न पहचान पा रहा हूं। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी गए, हनुमान जी से प्रभु का वार्तालाप हुआ। उसके बाद हनुमान जी ने जब प्रभु से ये पूछा कि आप कौन हैं, तो प्रभु ने अपना जो लौकिक परिचय वो था वो दे दिया। फिर उलट करके प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि ब्राह्मण देवता वो ब्राह्मण के रूप में थे, तो मैंने तो आपको अपना चरित्र सुना दिया, अब आप अपनी कथा सुना जाओ। आपने चरित्र कहा मैं गाई, कहो विप्र निज कथा। आपने चरित्र कहा मैं गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। उस समय हनुमान जी ने प्रभु को उलाहना दिया कि महाराज मैंने आपसे पूछा आप कौन हैं, आपने क्यों पूछा? तो प्रभु ने कहा तो शिष्टाचार है, कोई आपसे अगर पूछे कि आप कौन हैं तो बदले में आपको पूछना चाहिए। तो मैंने तो मर्यादा के अनुकूल व्यवहार किया। तुमने पूछा कि मैं कौन हूं, तो मैंने पूछा तुम कौन हो। हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, मेरा पूछना बिल्कुल ठीक न्यायुक्त, पर आपका पूछना बिल्कुल ठीक नहीं। क्यों? उन्होंने कहा महाराज मैं भूल गया। तो आप तो जानते ही होंगे क्यों भूल गया। क्या? बोले तो माया बस फिर भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। प्रभु आपकी माया इतनी बलवती है कि वो ऐसी अद्भुत उसकी क्षमता है कि उसी के कारण तो जीव आपको पहचान नहीं पाता, भूल जाता है। तो जीव अगर आपसे पूछे तो उसका पूछना स्वाभाविक है। माया के वशीभूत मैं भी हूं। इतनी माया को ये सबसे विचित्र स्थान दिया गया। कोई ऐसा नहीं है कि सुरनर मुनि को नाही, जही न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माही भजे महा मायापति। माया की प्रबलता देख करके मायापति के आश्रय में जाना ही जीव के लिए परम कल्याणकारी। हनुमान जी ने जब ये कहा कि आपकी माया से मैं मोहित हूं, प्रभु ने मुस्कुरा करके देखा, तो इसका कोई उपाय है क्या?
हाँ महाराज, क्या? बोले नाथ जीव तव माया मोहा। और उसके उपाय, वो उपाय तो एक ही है, क्या? नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। आपके छोह के बिना, जैसे बच्चे के मन में, बच्चे के प्रति माँ के मन में जो उदारता है, वात्सल्य है, करुणा है, उसी के कारण तो बालक की भूलों को क्षमा करती है। बालक गंदा भी कर दे, बालक के द्वारा ऐसी चेष्टा हो तो माँ को जो उसमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि बालक के प्रति छोड़ है। और इसलिए महाराज माया के कारण मैं आपको भूल गया और आपसे मैंने पूछा तो एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। बोले प्रभु मोह विसारे हो दीनबंधु भगवान। भगवान से उन्होंने कहा आपकी क्षोभ से ही ये समस्या मिटेगी। तो प्रभु ने कहा मुझसे तो तुम मिल ही चुके, जिनसे क्षोभ मिलेगा और जिनसे तुम्हारी समस्या का समाधान होगा वो तो लंका में बैठी हुई, वो क्षोभ देना उनका कार्य। इस माया का समाधान भक्ति के पास है, मेरे पास नहीं। प्रभु ने बड़ी अनोखी बात कही। उनका बस उनका सोल इस तरह ही तुम्हारी क्षोभा। तो प्रभु ने कहा कि पिता के स्वभाव में वात्सल्य तो होता है, लेकिन बालक की योग्यता अयोग्यता, कहीं कोई गलत कार्य तो नहीं करे, इसकी चिंता होती। और माँ बड़ी उदार होती है। तो मानो अगर माया की कष्ट से मुक्त होना चाहते हो और मेरा छोह पाना चाहते हो तो मेरा छोह आपको मिलेगा। और सारे रामायण का सूत्र ही, हनुमान जी छोह चाहते थे और जब लंका में सीता जी के पास पहुंचे और माँ ने अंत में आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहि बहुत रघुनायक छोहु। इसी एक शब्द के लिए तो हनुमान जी अब तक व्यग्र थे, किसी तरह से प्रभु का छोह मिले। माँ ने कहा मैं आशीर्वाद देती हूँ कि प्रभु तुमसे छोह करे। बस इतने प्रसन्न हो गए। करहि कृपा प्रभु सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी ने कहा अब कृत्य कृत्य भय मैं माता माँ। प्रभु ने भी जो नहीं दिया उसी को पाने के लिए तो आया था और उससे पा करके मैं धन्य हो गया। तो भगवान ने माया और भक्ति दोनों को अपनी माँ कौशल्या के सामने प्रकट करके दिखाया। बंधन और दुख का हेतु एक और उसका निवारण करने वाली दूसरी ओर भक्ति देवी। प्रभु माँ को दर्शन करा रहे हैं। अब इसके बाद उसकी व्याख्या कल के लिए आज इतना। बोलिए श्याम।